हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूता अकेडमी के अंदर। मैं हूं अभिषेक और आज से हम शुरू करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी भाई, राजस्थान ज्योग्राफी क्यों? राजस्थान ज्योग्राफी इसलिए यार देखो, क्योंकि एक ना नोटिफिकेशन आया कि ईओ जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था ना 2022 में, वो क्या हो गया, रद्द हो गया। अब वो रद्द हो गया तो दोबारा उसकी डेट भी दे दी, जो कि 23 मार्च 2025 को। अब 23 मार्च 2025 को हमारा ईओआरओ का एग्जाम होगा और उससे पहले हमारा 2 को आरएस का एग्जाम भी है। दोनों के अंदर जो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी है बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। ईओ के अंदर ज्यादा प्रेवलेंट क्यों है? क्योंकि आरएस के अंदर आपका इंडियन पार्ट भी आ जाता है, लेकिन ईओ के अंदर इंडिया के नाम पे सिर्फ पॉलिटी आती है और कुछ नहीं आता। बाकी सारा आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, और जहां पर भी आएगा वहां पर राजस्थान ज्योग्राफी बहुत 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 ज्यादा होती है। मेरे साथ लगे रहो, आपको राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा, काफ़ी अच्छी करा दूंगा, और इतनी अच्छी करा दूंगा कि पेपर के अंदर आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा। टेंशन नॉट, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी को हम बेसिकली पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे कि पहला पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, जिसको अपने बेसिकली चैप्टर्स कह देते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लेंगे वो है हमारा ओरिजिन ऑफ राजस्थान। कौन सा? ओरिजिन ऑफ राजस्थान। कि राजस्थान की उत्पत्ति कहां से हुई है भाई, कहां से आ गया राजस्थान है मेरा। राजस्थान को जानने के लिए जानना पड़ेगा इंडिया कहां से आया, इंडिया को जानने के लिए जानना पड़ेगा एशिया कहां से आया, एशिया को जानने के लिए जानना पड़ेगा दुनिया कहां से आई। गलत तो नहीं कह रहा ना? तो जान लेते हैं आप। तो हम यहां पर आते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें दिखता है ओरिजिन ऑफ राजस्थान। ओरिजिन ऑफ राजस्थान के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि ये मैंने अर्थ बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? अर्थ बनाई हुई है। अर्थ के अंदर दो पार्ट होते हैं। आओ इधर आ जाओ। अर्थ बनाई हुई है, ये रही हमारी अर्थ। अर्थ के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा लैंड वाला पार्ट और एक होता है हमारा वाटर वाला पार्ट। जो हमारा लैंड वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेंजिया, और जो वाटर वाला पार्ट उसको हम कहते हैं पैंथालासा। क्या कहते हैं? पेंजिया और पैंथालासा। वैसे तो देखो ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, पर अभी फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि ईओ का रिजल्ट, ईओ का वो रद्द वाला नोटिफिकेशन आ गया। वरना मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ाता, वो भी पढ़ा दूंगा आपको, पर अभी के लिए एक बार यहाँ पर ओवरव्यू ले लो। तो जो हमारा कंटिनेंट लैंड वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेंजिया, और जो हमारा वाटर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पैंथालासा। अब पेंजिया क्या हो गया? कंटिनेंट है। क्या है? कंटिनेंट। कोई एक कंटिनेंट है नहीं, सारी की सारी लैंड को ही हम पेंजिया कह रहे हैं, तो सुपर कॉन्टिनेंट है ये। क्या है? सुपर कॉन्टिनेंट, राइट। अब ओशंस जो हमारे यहाँ पर ओशंस डिवाइडेड है नहीं है, तो ये भी सुपर ओशन हो गया। जब आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे तो पैसिफिक बन जाएगा, इंडियन बन जाएगा, और कॉन्टिनेंट हमारे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब बन जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे कंटिनेंट सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी टूटे नहीं है, तो सुपर कॉन्टिनेंट। और हमारे जो ओशन है वो भी टूटा नहीं है, तो सुपर ओशन। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, जो हमारा लैंड वाला पार्ट है, जो कि 29% हमारी धरती पर हम सबको पता है, वो हमारा कैसा है? पेंजिया वाला पार्ट है, सुपर कॉन्टिनेंट। जो हमारा वाटर वाला पार्ट है, जो 71% है, वो भी हमें सबको पता है, वो हमारा पैंथालासा वाला पार्ट है। मैं अपेक्षा करते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं क्या करता हूं कि जो हमारा लैंड वाला पार्ट है इसको पूरा सर्कल बना देता हूं। ये सारा हमारा लैंड वाला पार्ट है। सर्कल पे मत जाना यार मेरे, सर्कल बड़े गंदे हैं मेरे। अब ये सिर्फ लैंड ही है। 20 आपको लिखो देता हूं, 29% को कंफ्यूज हो जाओ। क्या हुआ कि 29% बीच में से टूटा। अब टूटा तो बीच में एक जियो सिंक्लाइन बन गई। क्या बन गई? जियो सिंक्लाइन। ये बना दिया हमने जियो सिंक्लाइन। अब ये जियो सिंक्लाइन क्या होता है? जियो सिंक्लाइन एक ऐसा ढला हुआ हिस्सा होता है जिसके अंदर सेडिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट से भरा होता है, काफी हजारों फुट तक सेडिमेंट्स होते हैं। तो जियो सिंक्लाइन बन गई। अब दो हिस्से बन गए, एक तो हो गया हमारा अपर पार्ट, राइट, एक हो गया हमारा लोअर पार्ट, राइट। अब ये जो हमारा अपर पार्ट है अलग नाम से जाना जाता है, लोअर पार्ट है जो अलग नाम से जाना जाता है, जियो सिंक्लाइन है वो अलग नाम से जानी जाती है, ठीक है। अपर पार्ट को हम कहते हैं लोअर एशिया, या फिर इसको एक और नाम जाना जाता है, इसको कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। लोअर पार्ट जो जिसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या नाम से? गोंडवाना लैंड। और जियो सिंक्लाइन जिसको हम कहते हैं तेथिस सी के नाम से। किस नाम से? तेथिस सी। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जब हमने हमारी उसको पार्ट को तोड़ा, कौन से पार्ट को? जब हमने हमारे लैंड वाले पार्ट को तोड़ा। अब ये लैंड वाला पार्ट है सारा, ये सारा वाटर है, ध्यान रखना। ये सारा वाटर है, ये सारा वाटर है। लैंड वाला पार्ट एक तो हमारा ये है, एक ये है। अपर पार्ट क्या हो गया हमारा? अंगारा लैंड। और लोअर पार्ट क्या हो गया हमारा? गोंडवाना लैंड। और बीच में जो हमारी जियो सिंक्लाइन है वो क्या हो गया? हमारी तेथिस सी। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आओ अब इसके अंदर हम एक चीज देखते हैं कि जो अब हमारा राजस्थान है वो कहां पड़ता है, क्योंकि हमारे जो टॉपिक का नाम है वो ओरिजिन ऑफ राजस्थान है। हमारे जितने भी कंटिनेंट्स हैं, जितने भी हमारे लैंड वाला हिस्सा है, वो इन्हीं दोनों पार्ट में है, चाहे वो अंगारा में होगा या गोंडवाना में होगा या तेथिस में होगा। हमारा जो इंडिया पड़ता है ना, इंडिया, वो हमारा यहां पड़ता है। मैं आपको बता देता हूं, इंडिया हमारा यहां पड़ता है, यूं पड़ता है इंडिया, ये रहा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया यहां पड़ता है तो जाहिर सी बात है राजस्थान भी यहां है, तो राजस्थान भी यहीं पड़ेगा। तो राजस्थान जो दो मेन हिस्सों के अंदर आता है वो एक तो है हमारा गोंडवाना लैंड जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, और दूसरा है हमारा तेथिस सी।
क्या 33C। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमारा राजस्थान और इंडिया दोनों ही गोंडवाना लैंड और 33C के अंदर आते हैं। तो जी और टी को अगर मैं इनिशियल्स में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, जीटी। जीटी वो जीटी नहीं जहां पर आप जाते हो जयपुर के अंदर जो जीटी है, पर आपको उस नाम से याद कर सकते हो कि अगर आपके को यूं पूछ ले कि राजस्थान कहां पड़ता है तो बोल देना जीटी के अंदर पड़ता है। जीटी माने गोंडवाना लैंड और 33C। गोंडवाना लैंड कौन सा, कि भाई हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, उसका जो नीचे वाला हिस्सा था वो तो बना हमारा गोंडवाना लैंड, जो ऊपर वाला हिस्सा था वो बना हमारा क्या, अंगारा लैंड। लेकिन अंगारा लैंड में हमारा राजस्थान नहीं आता। तो राजस्थान कहां आता है भाई साहब, एक हमारा गोंडवाना लैंड में आता है और एक हमारा 33C में आता है। तो यही वहां पर लिखी हुई है बात कि राजस्थान का एस्टेब्लिशमेंट जीटी से हुआ है, जीटी यानी कि गोंडवाना लैंड और 33C से। मैं अपेक्षा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लैंड, ये पूरी धरती है, धरती के ऊपर जो अपर वाला पार्ट है वो हमारा लैंड पार्ट हो गया, जो लोअर वाला पार्ट है वो हमारा वाटर पार्ट हो गया। अगर लैंड वाला पार्ट में देखूंगा तो 29% है और वाटर वाला पार्ट हमारा 71% है। लैंड वाले पार्ट को मिला के हम कहते हैं पेंजिया यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट, और वाटर वाले पार्ट को हम कहते हैं पेंथालासा यानी कि सुपर ओशन। अगर मैं लैंड वाला पार्ट जो पेंजिया इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एक बन जाएगा हमारा अंगारा लैंड, एक बन जाएगा हमारा गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में जो जियो सिंक्लाइन जो कि सेडिमेंट से भरा हुआ हिस्सा है वो बन जाएगी हमारी 33C। राजस्थान और इंडिया की बात करूं तो इन दोनों की उत्पत्ति हमारी 33C और गोंडवाना लैंड से हुई, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा है वहां से, तो इन दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई, जी और टी से हुई है। अब वही बात मैंने इसमें थ्योरी में लिखी हुई है। पेंजिया, पेंजिया को एल्फ्रेड वैगनर, एक ये जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट है, इन्होंने डिफाइन किया था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है जिसका नाम क्या है, पेंजिया। पेंजिया के फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेंजिया है, गोंडवाना लैंड जो सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया है। इंडिया जो पार्ट है वो हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है और जो हमारा 33C का पार्ट है। अगर ये हमारी 33C है और ये हमारा गोंडवाना लैंड है, ठीक है, यहां पर हमारा इंडिया पड़ता है, तो यहीं पर हमारा राजस्थान पड़ता है। राजस्थान भी गोंडवाना लैंड और 33C दोनों के अंदर आता है, ये बात आप ध्यान बिल्कुल में रखना। अब आते 33C, ये जियो सिंक्लाइन है जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में है। ये रही जियो सिंक्लाइन, ये रहा हमारा अंगारा लैंड और ये रहा हमारा गोंडवाना लैंड, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी जीओटी के अंदर हमारा क्या बनता है, राजस्थान बनता है, ये अपेक्षा करते हो, तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात आती है पेंथालासा पर। अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि सुपर ओशन हमारा क्या कहलाता है, पेंथालासा, जो कि 71% ऑफ वाटर है, ठीक है। और पेंथालासा का भी जो सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, 46% घेर के बैठा है, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब मैं आपको ये फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान भी समझा चुका हूं कि फॉर्मेशन राजस्थान कहां से, जीटी से, गोंडवाना लैंड और 33C से। 33C जो सेडिमेंट्स इसमें भरे हुए वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि हमारा जो राजस्थान है ना, ये हमारा राजस्थान जो है ये किससे दोनों से बना हुआ, एक तो गोंडवाना लैंड से और एक 33C से, ठीक है। राजस्थान को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। ये आएगा हमारा पहला हिस्सा, ये आएगा हमारा दूसरा हिस्सा, ये आएगा हमारा तीसरा हिस्सा और ये आएगा हमारा चौथा हिस्सा। ये 4 हिस्सों में हमने राजस्थान को डिवाइड कर दिया। जो हमारे गोंडवाना लैंड में जो 2 हिस्से आते हैं वो आते हैं, एक तो हमारा अरावली और एक आता है हमारा हड़ौती, ठीक है। एक तो हमारा अरावली और एक हड़ौती। जो हमारा 33C में हिस्सा आता है वो आता है हमारा डेजर्ट्स और लास्ट में जो आता है वो हमारा आता है प्लेन्स। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होता है क्या, अरावली, हड़ौती, डेजर्ट्स और प्लेन्स। राजस्थान हमारा इन्हीं 4 हिस्सों में बसा हुआ है, अरावली में, हड़ौती में, डेजर्ट्स में और प्लेन्स में। किस किस में, अरावली में, हड़ौती में, डेजर्ट्स में और प्लेन्स में। अब इसमें से ये पूछ सकते हैं कि कौन सा हिस्सा कौन से हिस्से के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अरावली गोंडवाना लैंड में आता है, 33C में आता है, किस में आता है, या फिर गोंडवाना लैंड में अरावली आता है नहीं आता, हड़ौती आता है नहीं आता, डेजर्ट आता नहीं आता, प्लेन आता नहीं आता। ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। तो इधर आ जाओ एक बार नोट्स में, हम देखते हैं कि गोंडवाना लैंड के अंदर हमारे कौन से हिस्से आते हैं, एक तो अरावली आता है और एक हड़ौती आता है, ठीक है। और 33C के अंदर हमारे डेजर्ट आता है और प्लेन्स आता है। प्लेन के अंदर ईस्टर्न प्लेन क्यों बोला, वो मैं आपको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वो आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेन का पार्ट होता है। ये नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स जो कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, उसके अंदर ही एक प्लेन्स होते हैं, ईस्टर्न प्लेन, जिसमें हमारा राजस्थान बसा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो ऊंचे ऊंचे हिस्से ना, चाहे वो अरावली हो जाए चाहे वो हड़ौती हो जाए, दोनों के दोनों हमारे गोंडवाना लैंड में आते हैं। ऊंचे ऊंचे हिस्से जो है वो अरावली हो जाए चाहे हड़ौती हो जाए, ये हमारे गोंडवाना लैंड में आते हैं। जो नीचे नीचे हिस्से हैं, प्लेन प्लेन हिस्से हैं, वो चाहे डेजर्ट हो जाए चाहे ईस्टर्न प्लेन हो जाए, वो हमारे 33C के अंदर आते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है, अरावली नहीं है, हड़ौती नहीं है, डेजर्ट नहीं है, तीनों में से कोई नहीं है। तो उसका आंसर होगा कि डेजर्ट नहीं है, क्योंकि डेजर्ट हमारा 33C का पार्ट है। मैं अपेक्षा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर एक पार्ट आता है नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स और एक पार्ट आता है पेनिनसुलर प्लेटू। हम देखें अगर हमारे जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, चाहे वो अरावली ले लो चाहे वो हड़ौती ले लो, दोनों हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट है। अगर मैं डेजर्ट्स की और ईस्टर्न प्लेन्स की बात करूं, दोनों हमारे नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स के पार्ट है। इसको भी ज्यादा मत समझना, सिर्फ एक बार जो फर्स्ट टाइम में से पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ही राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनको ये बता रहा हूं ताकि पेपर में आपका क्वेश्चन ना रुके। इसको और डिस्क्रिप्शन में अपने इंडियन ज्योग्राफी में ले जाएंगे। अभी के लिए रखना कि हमारा राजस्थान कौन से 2 पार्ट में बना है, गोंडवाना लैंड और 33C। गोंडवाना लैंड के अंदर क्या आता है, अरावली और हड़ौती। 33C के अंदर क्या आते हैं, डेजर्ट और प्लेन्स।
ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी, ठीक है। आगे नीचे चलते हैं। अब आपसे यूं पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा हिस्सा सबसे ओल्डेस्ट है और निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा हिस्सा सबसे न्यूएस्ट है। तो जिस कॉलम में मैंने लिखा है वैसे ही ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट है, ठीक है। यानी कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, अरावली, उससे नया कौन सा है, हाड़ौती, उससे नया कौन सा है, डेजर्ट, और सबसे नया कौन सा है, ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है, तो अरावली वाला रीजन है। सबसे न्यूएस्ट है तो प्लेन वाला रीजन है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीजन हाड़ौती के अंदर आता है, सॉरी गोंडवाना के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रीजन 33C के अंदर आता है, या निम्नलिखित में से कौन सा रीजन 33C या गोंडवाना के अंदर नहीं आता। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन सा है, अरावली, उससे नया हाड़ौती, उससे नया डेजर्ट, और सबसे नया ईस्टर्न प्लेन। मैं लाइन भी बना देता हूं एक, ये देखो कि ये सबसे इधर से ओल्डेस्ट शुरू होता है हमारा, ठीक है। ये चले, ये ओल्डेस्ट से ये सबसे इधर हमारे न्यूएस्ट आ जाएगा। न्यूएस्ट हमारा कौन सा, ईस्टर्न प्लेन, और ओल्डेस्ट हमारा कौन सा, अरावली, ठीक है। प्राचीन से नए का कॉलम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने वही सेम बात लिखी है, अरावली होती है हमारे किसके पार्ट है, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट है, और ये हमारे डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन किसके पार्ट है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स के पार्ट है। ये जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको इसको क्लियर कर दूंगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको राजस्थान के अंदर ये समझ में आ गया होगा कि राजस्थान हमारा कहां पड़ता है, गोंडवाना लैंड और 33C में। हमारे गोंडवाना लैंड में कौन से दो हिस्से पड़ते हैं और 33C में कौन से दो हिस्से पड़ते हैं। आपको यह भी समझ में आ गया सबसे प्राचीन कौन सा, सबसे न्यूनतम कौन सा। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कौन से 4 हिस्सों को लेकर हमारा राजस्थान बना है। अभी के लिए इतना पार्ट आप जान लो, ठीक है। अब आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा, दूसरा चैप्टर, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। कि राजस्थान का जो लोकेशन और एक्सटेंशन है वो कितना है, कहां पर पड़ता है, कौन से हिस्से में पड़ता है, कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, कौन से साइड में पड़ता है, जीएमटी के ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, वो सब लोकेशन और एक्सटेंशन में आ जाएगा। देखो लोकेशन का मतलब होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक्सटेंशन का मतलब होता है राजस्थान का एरिया कितना है, शेप कैसी है, और बाउंड्री कितनी है, और कहाँ कहाँ किस किस से लगती है। समझ में आ गया आपको। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आपको पता चलता है लोकेशन क्या है राजस्थान की, एक्सटेंशन में आपको पता चलता है एरिया कितना है, शेप कितनी है, और बाउंड्री कितनी है, और किससे कैसे कहाँ कहाँ लगती है। इसको ओवरव्यू देता हूँ, बाकी आपको अगली वीडियो में मैं करवा दूंगा कि लोकेशन ऑफ राजस्थान कितनी कैसे कहाँ पर है। ओवरव्यू ले लो कि भाई मैं कल आपको बाद में वाली वीडियो में ये नहीं समझाऊंगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये अगर मेरी अर्थ है, अपनी अर्थ है ये, ठीक है। अर्थ को अगर मैं देखूं तो बीच में एक लाइन जाती है, इनविजिबल लाइन, जो कि 0 डिग्री होती है। इस 0 डिग्री की लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, ठीक है। लिख देता हूँ भाई, तुमको वो लिखता भी नहीं है, NS लिख के छोड़ देता है। नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, इन दोनों को हम हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। कि जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर, और ये बीच में हमारे 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद हमारे GMT और होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, GMT। ये GMT भी हमारा 0 डिग्री से गुजरता है। अब ये GMT के जो इस साइड वाले हिस्से हैं वो तो हो गए ईस्टर्न हिस्से, राइट साइड वाले, और जो वेस्ट साइड वाले हिस्से हैं, जो लेफ्ट साइड वाले, वो हो गए हमारे वेस्टर्न हिस्से। ये हमारा ईस्टर्न हिस्सा, ये हमारा वेस्टर्न हिस्सा, ठीक है, और ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपसे यूं पूछ सकते हैं कि भैया हमारा राजस्थान कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में आता है, साउथ में आता है, ईस्ट में आता है, वेस्ट में आता है। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, अगर मैं सिर्फ लैटिट्यूड के बेस पे बात करूँ, ये रहा हमारा लैटिट्यूड, ठीक है, लेटी हुई लाइन है, लैटिट्यूड होती है 0 डिग्री। इसके जो हमारा राजस्थान और इंडिया अगर जहाँ पर आता है हमारे, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान भी वहीं आएगा। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमारा इंडिया और राजस्थान दोनों हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, ठीक है। सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ गए। अब चलो और नीचे चलते हैं। एक मैं आपको और हिस्सा बता देता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं देखूं कि जी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से जो हमारा 0 डिग्री निकल रहा है, एक साइड हमारा कौन सा है, ईस्टर्न हिस्सा है, और एक साइड हमारा वेस्टर्न हिस्सा है। तो हमें यह भी पता है कि इंडिया और राजस्थान दोनों हमारे किस में पड़ते हैं, ईस्टर्न में पड़ते हैं। तो ये ईस्टर्न पार्ट में हो गया, ठीक है। तो क्या मेरे लिए कहना सही होगा क्या कि राजस्थान हमारा जो कहां पर आता है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। बिल्कुल कहना सही होगा, क्योंकि अगर मैं लैटिट्यूड से बात करूं तो नॉर्दर्न में आ रहा है, अगर मैं GMT से बात करूं तो ईस्टर्न में आ रहा है। तो टोटल कैसा हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बाद वाली वीडियो में पूरा समझाएंगे कि लोकेशन एक्सटेंशन राजस्थान कैसे काम करता है और कैसा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।